नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों में बांटा ऋण। दिल्ली मेट्रो के 2 अतिरिक्त कॉरिडोर को रखी आधारशिला। पूर्व आईएएस ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू होंगे भारत के नए चुनाव आयुक्त। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने की घोषणा, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होगी नियुक्ति। झारखंड से राज्यसभा के लिए एनडीए के प्रदीप वर्मा और महागठबंधन के सरफराज अहमद निर्विरोध निर्वाचित विधानसभा सचिव ने जारी की अधिसूचना। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास। कहा, हजारों शहद उत्पादक किसानों को मिलेंगे निर्यात के अवसर। और खेल मंत्री हफीजुल हसन ने राज्य में 6 नए सेंटर फॉर एक्सीलेंस को किया उद्घाटन। 14 नवनियुक्त प्रशिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। उन्होंने आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए। उन्होंने कहा कि लोगों ने कोविड के दौरान रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी। उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों और सड़क किनारे के दुकानदारों को समाज में उनके योगदान के लिए बधाई भी दी। पूर्व आईएएस ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू भारत के नए चुनाव आयुक्त होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बैठक के बाद इनके नामों की घोषणा की। चयन समिति की सिफारिश के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनकी नियुक्ति करेंगी। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद से रिटायर हुए हैं। सुखबीर संधू भी 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गिरिडीह जिले के उदानाबाद में आज लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री ज्योति ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू जी का 9 लोगों का परिवार है, जबकि मोदी जी का 140 करोड़ का परिवार है। उन्होंने कहा कि मोदी जी अपने परिवार को घर, गैस सिलेंडर, शौचालय, अनाज देने का काम कर रहे हैं। पलामू जिले में सखी वन स्टॉक सेंटर के माध्यम से एक ही जगह पर कई सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से एक ही जगह कई सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। 181 महिला हेल्पलाइन भी इसकी अहम कड़ी है। इसे लेकर उपायुक्त ने जागरूकता रथ जिले में रवाना किया है। उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से घर के भीतर या बाहर किसी भी रूप में संकटग्रस्त महिला को आपातकाल सुविधा उपलब्ध करानी है। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर में जरूरतमंद महिलाओं को कानूनी सहायता, मानसिक सहायता के लिए काउंसलिंग, चिकित्सा सहायता, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता, 5 दिन का अस्थायी आश्रय आदि की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाती है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड से राज्यसभा के लिए आज भाजपा से डॉक्टर प्रदीप वर्मा और महागठबंधन से डॉक्टर सरफराज अहमद निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। विधानसभा के सचिव सैयद जावेद हैदर ने इसकी घोषणा की। अब दोनों उम्मीदवार बगैर चुनाव लड़े ही राज्यसभा जाएंगे। इससे पहले 11 मार्च को प्रदीप वर्मा और सरफराज अहमद ने नामांकन किया था। मुंबई के व्यवसायी हरिहर महापात्र ने भी नामांकन के लिए पर्चा खरीदा था, लेकिन नॉमिनेशन नहीं किया। केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची के नामकुम स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के हनी हब बनने से शहद उत्पादक हजारों किसानों को घरेलू बाजार के साथ ही निर्यात के अवसर भी मिलेंगे। मसूर मंगाते हैं, ऐसे कई दाल है वो भी हमें मंगाना पड़ता है। लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2026 के बाद मंगाना नहीं पड़े, लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है कि
उत्पादन तो बढ़ा, पर उससे एक जो अनुभव आया कि हमारी मिट्टी का जो क्षरण था, पानी का जो स्तर था, वो स्तर आज नहीं है जो उस समय में था। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने प्रोजेक्ट भवन में आज खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल सामग्री का वितरण किया। खिलाड़ियों के बीच तीरंदाजी, कराटे, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, फुटबॉल और एथलेटिक्स के किट बांटे गए। इस दौरान नवनियुक्त प्रशिक्षकों और जिला खेल कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। मंत्री ने 6 नए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इनमें फुटबॉल के लिए बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची और धनबाद एथलेटिक्स के लिए चंदन कियारी, कुश्ती और बैडमिंटन के लिए मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार रांची प्रमुख है। एनटीपीसी उत्तरी कर्णपुरा बैडमिंटन प्रतियोगिता IRSM ER2 की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्घाटन एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा के उत्पादन प्रमुख स्वप्नेंदु कुमार पांडा ने किया। इस प्रतियोगिता में मेजबान के अलावा असम, ओडिशा और क्षेत्र की 5 प्रमुख टीमें बोंगाई गांव, दर्लीपल्ली, तालचर थर्मल और तालचर कनिहा की टीमें शामिल हो रही हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के न्यायालयों में लंबित पारिवारिक वादों के त्वरित निपटारे के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के न्यायालयों में लंबित पारिवारिक वादों के त्वरित निपटारे के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कुटुंब न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जहां विभिन्न प्रकार के पारिवारिक वादों का निपटारा मध्यस्थता के आधार पर किया जा रहा है। शिविर शुक्रवार तक लगाया जाना है। जिले में सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिसमें वर्षों से लोग कानूनी दांव पेच में उलझे हुए हैं। इनका निपटारा त्वरित गति से किए जाने से न सिर्फ लोगों को न्यायिक फैसला जल्दी मिल पाएगा, बल्कि न्यायालयों का बोझ भी कम होगा। देखा जा रहा है कि चाईबासा व्यवहार न्यायालय में संचालित इस विशेष मध्यस्थता अभियान के जरिए कुटुंब न्यायालय से संबंधित वादों में त्वरित न्याय मिल रहा है और इसका सीधा लाभ पश्चिमी सिंहभूम के आम लोगों को मिल रहा है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सरायकेला खरसावां के बिरबांस गांव पहुंचकर पूर्व पंचायत समिति सदस्य सह भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद नायक के परिजनों से मुलाकात की। कुछ दिन पहले ही दुर्गा प्रसाद का निधन हुआ था। चतरा नगर परिषद ने नोटिस मिलने के बाद भी होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों का बैंक खाता फ्रीज करने को कहा है। नगर परिषद ने 15 बड़े बकायेदारों को चिन्हित किया है, जिनका खाता फ्रीज किया जाना है। पाकुड़ जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर थाने की पुलिस ने हरिन डांगा बाजार के अजमेरी टोला में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध लॉटरी के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गढ़वा जिले के रंका थाना के कदरूम गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के नारी धुरवा मोड़ पाखर मुख्य सड़क पर दोमुहा मोड़ पर ट्रैक्टर पलटने से उसके ड्राइवर की मौत हो गई। ट्रैक्टर पर डीजे लदा था। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों में बांटा ऋण। दिल्ली मेट्रो के 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की रखी आधारशिला। पूर्व IAS ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू होंगे भारत के नए चुनाव आयुक्त। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने की घोषणा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होगी नियुक्ति। झारखंड से राज्यसभा के लिए एनडीए के प्रदीप वर्मा और महागठबंधन के सरफराज अहमद निर्विरोध निर्वाचित। विधानसभा सचिव ने जारी की अधिसूचना। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास। कहा, हजारों शहद उत्पादक किसानों को मिलेंगे निर्यात के अवसर। और खेल मंत्री हफीजुल हसन ने राज्य में 6 नए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का किया उद्घाटन। 14 नवनियुक्त प्रशिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।